अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बनाते हैं सीख कबाब और मैं आपको हिस्ट्री के साथ साथ हमारे नबी की कुछ प्यारी सी बातें भी बताऊंगी। तो सीख कबाब की कहानी कुछ ऐसी है। ओरिजिनली ये शीश कबाब के नाम से जाना जाता था। शीश एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब है स्वॉर्ड, तलवार या फिर स्क्यूअर, और कबाब का मतलब रोस्ट करना। तो इसका अगर लिटरल मीनिंग लिया जाए तो कह सकते हैं कि मीट को तलवार पर रोस्ट करना। थोड़ा फनी साउंड करेगा, पर उन दिनों वॉर्स भी इतनी ज़्यादा होती थी कि इमेजिन करना डिफिकल्ट नहीं होगा। वैसे भी ग्रीक सोल्जर्स वॉर के दौरान अपनी स्वॉर्ड्स पर ही मीट रोस्ट किया करते थे। ये तरीका टर्की आते आते आज के ज़माने के कबाब में तब्दील हो गया होगा और टर्की बन गया बर्थ प्लेस ऑफ कबाब्स। वैसे वॉर की बात निकली है तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें बता देती हूँ। इस्लाम में जंग के कुछ कायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो कभी लड़ाई इनिशिएट ना करें। हाँ, अगर कोई आपको हार्म करना चाहे तो बचाव के लिए आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं, बट लिमिट्स में। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सूरह बकरा में कहा है, फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह ओनली दोज हु वेज वॉर अगेंस्ट यू बट डू नॉट एक्सीड द लिमिट्स, अल्लाह डज नॉट लाइक ट्रांसग्रेसर्स। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग से पहले अपने सहाबा को वॉर के एथिक्स याद दिलाया करते। और वो क्या हैं कि बच्चों, बुजुर्गों और औरतों को कत्ल ना करें, किसी की फसल, प्रॉपर्टी या इबादत का डिस्ट्रॉय ना करें, जख्मी और कैप्चर्ड एनिमीज को ना मारें, और जो अपने हथियार डाल दे उनसे ना लड़े। हमारे नबी किसी की जान लेने में बिलीव नहीं करते। वो दुश्मनों को बस गैर मसला यानी निशस्त्र करके छोड़ देते। और यही रीज़न है कि अपनी ज़िंदगी की इतनी जंगों में उनके हाथ से बस एक इंसान का कत्ल हुआ, उबे बिन खलफ, जो कत्ल के इरादे से उनकी तरफ बढ़ा था। तो हमें इससे यही समझ आता है कि भले ही लड़ाई किसी वजह से ज़रूरी हो जाए, पर किसी के साथ बेरहमी से ना पेश आओ और इस्लाम के एथिक्स ना भूलो। चलिए वापस आते हैं अपने सीख कबाब पर। हमारे कबाब तो रेडी हैं और इसे ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना है, बस 7 to 8 minutes एंड यूर डन। कभी टर्की जाना हुआ तो शीश कबाब या डोनेर कबाब ज़रूर ट्राई कीजिए, और नहीं जा पाए तो शेफीज़ की रेसिपी है ना, तो दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।